हाय, सो ये हमारा जीआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे किसके कॉज हैं? कॉन्स्टिपेशन के कॉज हैं, लेकिन उनमें से एक क्या है, कॉन्स्टिपेशन का कॉज नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है, इनएडिकेट डाइटरी फाइबर इनटेक। ठीक है, डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बल्क फॉर्म करते हैं। करते हैं किसका? स्टूल का, जिससे कि क्या है, स्टूल का मास बनता है। ठीक है, और वो इजीली पास आउट हो जाता है। तो अगर हम लोग इनएडिकेट डाइटरी इनटेक करेंगे किसका, डाइटरी फाइबर का, तो स्टूल इजीली पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। इसका मतलब ये तो एक कॉज है किसका, कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं इनएडिकेट फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड से क्या होगा बेसिकली कि अगर देखो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करती है, जो अपने वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करती है, जो आप ड्रिंकिंग वाटर होता है वो, और जो फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट्स होते हैं वो। ठीक है, अब अगर आप इनएडिकेट फ्लूइड ले रहे हैं, अगर आप कम फूड, अब अगर आप कम फ्लूइड ले रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं, तो बॉडी क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट किससे पूरी करेगी? जो आप फूड इंजेस्ट कर रहे हैं उससे रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने खाना खाया, पानी कम पिया, फ्लूइड इनटेक क्या कर दिया, इनएडिकेट कर दिया। तो इनएडिकेट करने से क्या होगा, बॉडी जो वाटर है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी किससे, आपके स्टूल से। ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा, फेकलोमा। ठीक है, हार्डनिंग हो जाएगी स्टूल की बहुत ज्यादा। जब स्टूल की हार्डनिंग हो जाएगी तो बेटा स्टूल पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में भी हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है कि भैया इनएडिकेट फ्लूइड इनटेक की कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हमें कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज जीआई मोटिलिटी। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी आपके स्टूल पास होने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मास मूवमेंट के बारे में मैंने आपसे पहले किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो मास मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो क्या है, वो लीड करता है किसको, आपके स्टूल के पास होने को। ठीक है, अब अगर जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी तो फूड एक ही जगह रहेगा, आगे पास हो पाएगा क्या? आगे सिर्फ प्रेशर से पास होगा, आप ऊपर से खाएंगे तो उसके प्रेशर से नीचे जाएगा, लेकिन बिना मोटिलिटी के आगे नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमें कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन भी ठीक है कि भैया इंक्रीज डिक्रीज जीआई मोटिलिटी की वजह से भी क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं लेग्जेटिव अब्यूज। ठीक है, अब ये जो लेग्जेटिव अब्यूज है इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है क्या? नहीं। देखो बेटा, लेग्जेटिव जो होती हैं वो ऐसी ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं, आप जिस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसको कुछ ड्रग्स देते हैं, वो क्या होती हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स और लेग्जेटिव्स होती हैं। एब्यूज का मतलब ये है कि पेशेंट बार बार ले रहा है या फिर ओवरडोज कर रहा है लेग्जेटिव्स की, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इसकी वजह से दूसरी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी जिसको हम लोग कहेंगे डायरिया। ठीक है, तो डायरिया हो सकता है लेग्जेटिव अब्यूज की वजह से, लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, लेग्जेटिव अब्यूज, क्योंकि सिर्फ लेग्जेटिव अब्यूज ही इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।